नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने का मसला राहुल गांधी के दरबार में पहुंचा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, राहुल गांधी ने दिल्ली के अपने आवास 12 तुगलक लेन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी महामंत्री पीएल पुनिया और कांग्रेस संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ एक मैराथन बैठक की। राहुल गांधी ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को एक साथ बुलाया और फिर उनसे अलग अलग भी मुलाकात की और बताया जाता है कि दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद पीएल पुनिया और टीएस सिंहदेव दोनों ने ही मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ये मुलाकात जो थी या ये जो बैठक थी वो प्रदेश के विकास को लेकर थी, गवर्नेंस को लेकर थी, संगठन को लेकर थी। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि ये बैठक मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही हुई और प्रदेश के दोनों बड़े नेताओं भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच जो दरार गहरी होती जा रही है, जो खाई बड़ी होती जा रही है, उसे भरने की कोशिश की गई। देखिए, अगर संगठन से जुड़ा मामला होता तो प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम को भी बुलाया जाता और अगर प्रदेश के विकास या गवर्नेंस को लेकर ही बात करनी होती तो सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बुलाया जाता, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे में ये तो साफ हो जाता है कि ये जो बैठक थी वो मुख्यमंत्री पद को लेकर ही थी और जो दोनों बड़े नेताओं के बीच मतभेद गहरे होते जा रहे हैं उसे दूर करने के लिए थी। दोस्तों, इस मुलाकात में बताया जाता है कि टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल वाले फॉर्मूले के तहत अपनी बारी की बात रखी, लेकिन अंदर खाने जो खबर है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने फिलहाल टीएस सिंहदेव को यूपी पंजाब चुनाव तक खामोश रहने के लिए कहा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई बात नहीं करने को कहा है। यानी करीब 6 महीने तक अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने की कोई उम्मीद नहीं है। इससे टीएस बाबा के समर्थक ज़रूर निराश होंगे जो सरगुजा में कार्य सिद्धि हवन कर रहे थे, लेकिन हो सकता है इस हवन का परिणाम अभी नहीं 6 महीने बाद मिल जाए। लेकिन इस बैठक की जैसी कि जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये भी सख्त हिदायत दी गई है कि टीएस सिंहदेव के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना की जाए, उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश ना की जाए। ये भी बताया जाता है कि बृहस्पति सिंह वाले एपिसोड से राहुल गांधी खासे नाराज़ थे और इस पर उन्होंने दो टूक कह दिया, साफ शब्दों में कह दिया कि इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। टीएस सिंहदेव की सीनियरिटी, उनके कद को देखते हुए ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती। केसी वेणुगोपाल को खास तौर पर कहा गया है कि टीएस सिंहदेव की जो भी शिकायतें हैं उसे दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बदले जाने के पीछे 2 वजह हैं जो नज़र आती हैं। एक तो ये कि कांग्रेस यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव से पहले किसी तरह की उठापटक नहीं चाहती। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो बगावत इस समय हुई है उसने वैसे ही उसकी चिंता बढ़ा रखी है। दूसरा ये कि कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के जो तमाम कांग्रेसी विधायकों से फीडबैक लिया, उसमें ज़्यादातर ने भूपेश बघेल के कामकाज की तारीफ़ की है, उस पर संतोष जताया है। हाँ, बिलासपुर और रायपुर संभाग के कुछ विधायकों ने ज़रूर असंतोष जताया, लेकिन मेजॉरिटी ने भूपेश बघेल के कामकाज पर संतोष जताया है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहता। हालांकि खबर है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को अभी दिल्ली में ही रुकने को कहा गया है और मुमकिन है उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी हो और दोनों नेताओं को खासतौर पर मीडिया से भी कुछ नहीं कहने को कहा गया है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों ने ही राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया है। ये दिखाता है कि उनको हिदायत दी गई है कि आप मीडिया से बचेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिसको लेकर अफवाहों का बाजार या कयासों का दौर शुरू हो जाए। हाँ, 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर टीएस बाबा ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी और बदले में भूपेश बघेल ने उन्हें धन्यवाद भी दिया था ट्विटर पर।
लेकिन दोनों नेताओं के बीच खटास राहुल गांधी के साथ मुलाकात में खुलकर सामने आई। दोस्तों, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब जो तस्वीर है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान का ये सॉल्यूशन टालने जैसा लगता है। जैसा कि दिसंबर 2018 में चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, उस समय 2.5 साल वाला फॉर्मूला निकालकर उस समय की जो क्राइसिस थी या जो संकट था उसे 2.5 साल के लिए टाल दिया गया। लेकिन अब वो संकट फिर से मुंह बाए खड़ा है, तो उसे फिर से 6 महीने के लिए करीब करीब टाल दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चिंगारी बुझने वाली नहीं है और समय आने पर एक बार ये फिर बड़ा रूप ले सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस विषय पर? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।